नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत किसानों के प्रदर्शन की खबर के साथ करेंगे। सीएम कैप्टन की अपील का असर हुआ है। किसानों ने तीनों नेशनल हाईवे खाली कर दिए हैं। ब्यास, हरगोबिंदपुर, हरिके पतन में धरने खत्म कर दिए गए हैं। तीनों जगह हाईवे पर 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। डीसी दफ्तरों के बाहर धरने जारी रहेंगे। हालांकि ये कहना है यूनियन का जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाकर भी प्रदर्शन करेंगे। कैप्टन ने की थी सड़कें जाम नहीं करने की अपील, जिसके बाद अब सीएम की अपील का असर हुआ है। किसानों ने तीनों नेशनल हाईवे खाली कर दिए हैं। ब्यास, हरगोबिंदपुर, हरिके पतन में धरने खत्म कर दिए गए हैं। तीनों जगह हाईवे पर 3 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था किसानों की तरफ से, लेकिन यूनियन का ये कहना है कि डीसी दफ्तरों के बाद धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाकर भी प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर पहले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से किसानों से यह अपील की गई थी कि सड़कें जाम ना की जाए, व्यवस्था में खलल ना डाला जाए, जिसके बाद सीएम की अपील का असर हुआ है और किसानों की तरफ से तीनों नेशनल हाईवे अब खाली कर दिए गए हैं। तो सड़कों पर उतरे किसानों को कैप्टन का साथ मिला है। किसानों के प्रदर्शन को सीएम ने जायज बताया है। कैप्टन ने यह कहा है कि किसान अपनी जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों पर दर्ज केस रद्द करने का भी बड़ा ऐलान सीएम की तरफ से यहां पर किया गया है। किसानों से सड़कें न जाम करने की अपील की, पंजाब की बजाय दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने की बात कही है। किसानों के संघर्ष में कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ है, ये कहना है सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जिन्होंने ये कहा है कि किसान प्रदर्शन करें, प्रदर्शन करना उनका हक है, लेकिन व्यवस्था में खलल न डाली जाए। सड़कों पर उतरे किसानों को कैप्टन का साथ मिला है। कैप्टन की तरफ से ये कहा गया है कि किसान जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने हक को लेकर आवाज उठा सकते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं में खलल डालना ठीक नहीं। जिसके बाद सीएम की अपील का असर भी हुआ है। किसानों ने तीनों नेशनल हाईवे को खाली कर दिया गया है। किसानों के प्रदर्शन पर सीएम ने जो है जायज बताया है। किसान अपनी जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक की आवाज उठाना ठीक भी है। बहुत अपील करते हैं क्योंकि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲ ਰੋਕਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਣਾ ਹੈ और ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ इस इंपैक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, तो चलो दिल्ली। और कृषि बिल पर अकाली दल का विरोध बरकरार है। केंद्र सरकार पर सुखबीर बादल के तेवर। न्यूज 18 पर सुखबीर बादल का बयान सामने आया है। बिल से पहले हमसे पूछा तक नहीं गया, ये कहना है सुखबीर बादल की तरफ से। किसानों की शंकाएं भी दूर नहीं की गई। सभी पक्षों को पहले सलाह लेनी चाहिए थी। एमएसपी और मंडी सिस्टम पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, ऐसे हालात में हम नहीं कर सकते बिल का समर्थन, ये कहना है सुखबीर बादल का, जिन्होंने बिल पर कड़ा ऐतराज जताया है, विरोध जताया है। केंद्र सरकार पर सुखबीर बादल ने तीखा हमला भी बोला है। न्यूज 18 पर सुखबीर बादल का यह बयान सामने आया है। बिल से पहले हमसे पूछा तक नहीं गया, किसानों की शंकाएं भी दूर नहीं की गई, ये कहना है सुखबीर बादल का। प्रमोट करने वास्ते, इरीगेशन सिस्टम बनाने वास्ते, फ्री इलैक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल देने वास्ते सारा कुछ लाया। क्यों? क्योंकि देश नूं अन्न दी लोड़ सी, देश नूं कणक दी लोड़ सी, झोने दी लोड़ सी, देश बाहरों इंपोर्ट करता सी, पर पंजाब ने अपनी जमीन दाते लाती, पानी गवा दिता, पर देश वास्ते सारा पैसा। पर अज जे तुसीं उहदा सारा ढांचे दे उत्ते उन्होंने शक पै गया, नवीं चीज़ लैके आ रहे हो, प्राइवेट आउणगे, आ कर देणगे, वो कर देणगे, तो जिन्ना तक तुसीं उन्हां दे गल सुन के उन्हां दी गल नहीं, उहदी शंके दूर नहीं करते, प्रूव नहीं करते कि असीं आ चीज़ नहीं होणीआं, किवें श्रोमणी अकाली दल इस बिल का हमायत कर सकता है। तो आज क्लीयर किया है कि जां तां शंके दूर कर, नहीं तो श्रोमणी अकाली दल इस मुद्दे विरोध है। और कृषि बिल से अकाली बीजेपी के रिश्ते में दरार आ गई है। न्यूज 18 पर प्रेम सिंह चंदूमाजरा का बड़ा बयान सामने आया है। किसानों के खिलाफ फैसला लेने वालों के साथ हम नहीं रह सकते, जल्द
कोर कमेटी की बैठक में बुलाकर गठबंधन पर फैसला करेंगे। एनडीए में रहना है या नहीं, ये फैसला जल्द लिया जाएगा, ये कहना है चंदू माजरा का इस बिल को लेकर, जहां पर विरोध की बात सामने आई है। केंद्र के फैसले का कड़ा विरोध जताया है अकाली दल की तरफ से, और अब कृषि बिल से ही अकाली दल और बीजेपी के रिश्ते में दरार दिखाई दे रही है। न्यूज 18 पर प्रेम सिंह चंद्रू माजरा ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने किसानों के खिलाफ फैसला जो लिया गया है केंद्र की तरफ से उसे नाजायज बताया है, और इस पर उन्होंने ये कहा है कि हम अब ऐसे में साथ नहीं रह सकते हैं। जल्द ही कोर कमेटी की बैठक बुलाकर गठबंधन पर फैसला लिया जा सकता है। एनडीए में रहना है या नहीं रहना है, इसका फैसला भी जल्द साफ हो जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज कपाही हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। पंकज, आपसे यह जानना चाहूंगी कि रिश्ते में दरार की बात कही जा रही है बिल को लेकर, लेकिन क्या लगता है आगे की क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, अब कोर कमेटी की बैठक जो है वो जल्दी बुलाई जाएगी। उसमें सभी नेता तय करेंगे कि आगे केंद्र सरकार के साथ, बीजेपी के साथ अकाली दल का क्या रुख रहेगा। अकाली दल, क्योंकि कल सुखबीर सिंह बादल समेत एक डेलीगेशन जो है वो जेपी नड्डा, जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ मुलाकात की और ये बात रखी थी कि अगर अभी किसानों के लिए जो बिल लाने की आप बात कह रहे हो, जिसको पारित करने के लिए बात कह रहे हो, वो तो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में अभी भी जो ये नया बिल जो है वो नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि किसानों के बहुत सारे शंकाएं हैं, उसको खत्म करने के बाद ये बिल लाना चाहिए। लेकिन कल देखने में आया कि पहला बिल जो है वो पास कर दिया गया, अकाली दल ने विरोधता वहां नजर आई, और अब क्योंकि आज एक बिल पास किया जाना है तो वहां पर भी अकाली दल जहां खफा नजर आएगा, विरोध अपनी ही सहयोगी दल का करेगा। वहीं अकाली दल का ये भी कहना है कि किसानों के लिए उस सत्ता का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसमें किसान विरोधी फैसले लिए जा रहे हो, यानी कि बीजेपी पर निशाना साधा गया। और आगे क्या बीजेपी के साथ अकाली दल का अलायंस साथ रहेगा, क्या बीजेपी को बाहर से समर्थन दिया जाएगा, किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी, ये कोर कमेटी की बैठक के बाद ये अकाली दल जो है वो तय करेगा। लेकिन रिश्तों में खटास जरूर इस बिल के जरिए जो है वो अकाली भाजपा में नजर आ रही है। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो रिश्तों में खटास आ गई है और इसकी वजह बना है कृषि बिल, जिसे लेकर अकाली दल की तरफ से लगातार विरोध जताया जा रहा है। केंद्र हालांकि अपने स्टैंड पर कायम है कि ये बिल किसानों के हित में है, लेकिन अकाली दल का ये कहना है कि इस बिल को लाने से पहले उनसे रायशुमारी नहीं की गई, किसानों से रायशुमारी नहीं की गई, किसानों के विरोध में ये बिल है, जिसके बाद रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास देखी जा रही है। और कृषि बिल पर राजनीति लगातार जारी है, बवाल लगातार जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम ने यह कहा है कि नए कानून से पंजाब में गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ने पर सुरक्षा के लिहाज से खतरा भी पैदा होगा। पाक जैसे दुश्मन देश में शरारत की फिराक में है। इस बिल से छोटे किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हरसिमरत बादल ने कैबिनेट में इसका विरोध क्यों नहीं किया, ये सवाल उठाया गया है सीएम की तरफ से। अगर विरोध किया होता तो आपकी सुनवाई नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता, ये कहना है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। पंजाब के सीएम ने जो है अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। नए कानून से पंजाब में गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ने पर सुरक्षा के लिहाज से खतरा पैदा हो सकता है। पाक जैसे दुश्मन देश में शरारत करने के फिराक में है और इस तरह के जो हालात बन रहे हैं वो देश के लिए और पंजाब के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਦੋ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸ ਦਾ ਭਾਅ ਗਿਰੂਗਾ ਵਿਚ ਇਟ ਵਿਲ ਫਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ MSP ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਿਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਸ਼ੀ ਅ ਮੈਂਬਰ অর ਨੋਟ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? अगर ਉੱਥੇ ਸੇ ਤਾਂ क्यों नहीं बोले? अगर नहीं ਉੱਥੇ से
ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹੈਜ਼ ਸ਼ੀ ਐਟ ਐਨੀ ਸਟੇਜ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ? ਸੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੂਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ फेस सेविंग जिन्हों कहते हैं वो करने की कोशिश कर। और खबर सिरसा से है। सिरसा में गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आई है। बिजली विभाग के कर्मचारी से मारपीट की गई है। मीटर उतारने गए कर्मचारी को जमकर पीटा गया। डब्बाली के गांव शेरगढ़ की एक घटना है। केस दर्ज कर दिया गया है इस पूरे मसले पर। गांव के 4 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया है केस। भिवानी में भी बिजली कर्मचारी पर हमला हुआ है। जेई और उनकी टीम पर के परिवार पर यह हमला किया गया है। इसके साथ ही जेई समेत 5 कर्मचारी गए थे बिजली चोरी पकड़ने, जिसके बाद यह हमला किया गया है। जेई का फोन छीनकर उनके साथ मारपीट की गई है। गंभीर हालत में नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने मारपीट की तस्वीरें हैं, जहां पर बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। मीटर उतारने गए थे कर्मचारी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ जमकर मारपीट की। बना दी मूवी आजा आ गया मीटर बटन आ जाओ ले पट मीटर आजा ले पट मीटर आजा नहीं पट मीटर आजा आया पट मीटर। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक भिवानी की और एक सिरसा की, जहां पर बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। मीटर उतारने गए थे कर्मचारी, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। डब्बाली के गांव शेरगढ़ की घटना आपको बता रहे हैं। गांव के 4 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। इसके साथ ही भिवानी में भी बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। नकुल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया है। नकुल, आपसे यह जानना चाहूंगी कि इस तरह की घटना सामने आई है, क्या कुछ कहना है बिजली विभाग की तरफ से और अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, देखिए कुसुम, इस मामले में फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और कहा जा रहा है कि आज जिन लोगों पे मामला दर्ज किया है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये शेरगढ़ का इलाका डबली क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर मीटर को काटने के लिए जो है वो बिजली विभाग की टीम गई थी और ALM पर मारपीट की। और उसके बाद जिन लोगों ने मारपीट की है उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये वीडियो को शेयर किया गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई और जिस कर्मचारी के साथ मारपीट हुई उसको उसकी मेडिकल जांच करवाई गई और उस जांच में उसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चोट लगी थी। और फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी नकुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पुलिस दावा कर रही है कि मारपीट करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ इनकी तरफ से मारपीट की गई है। चोरी पकड़ने गए थे, लेकिन अब देखिए वहां मौजूद लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ ही मारपीट कर दी। और इसके साथ ही अगली खबर आपको बता रहे हैं पानीपत से। पानीपत में मौत की छलांग लगा रहे हैं युवा। थोड़ी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। जान की परवाह किए बगैर नहर में लगातार छलांगे लगाई जा रही है। नाबालिग भी इसमें मौत को दावत दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से इस तरह का खेल लगातार जारी है। समालखा में 6 लोगों की जान भी गई थी। बावजूद इसके लगातार इस तरह की घटनाएं, इस तरह की तस्वीरें सामने आती है जो कई बार बड़े हादसों की वजह बन जाती है। पानीपत की तस्वीरें आपके सामने। थोड़ी सी लापरवाही जहां जान पर भारी पड़ सकती है। जान की परवाह किए बगैर यहां पर युवा नहर में छलांग लगा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, पानीपत की तस्वीरें। देखिए किस तरीके से जान की परवाह किए बगैर नहर में छलांग लगाई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों इस तरीके से समालखा में 6 लोगों की मौत हो गई थी। बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आना चिंता का विषय भी है। पानीपत की तस्वीरें जहां पर मौत की छलांग लगाई जा रही है। गहरी नदी में यहां पर छलांग लगाई जा रही है। अपनी जान की परवाह किए बगैर मौत का खेल यहां पर खेला जा रहा है। नाबालिग भी इस खेल में शामिल हैं, फिर चाहे वो युवा हो। प्रशासन की तरफ से अभी तक इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि समालखा में पिछले दिनों 6 लोगों की ऐसे ही मौत हो गई। ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬਰਖਾਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੀ ਦਲਿਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गया है। सुमित, आपसे यह जानना चाहूंगी क्या प्रशासन को इस तरीके की तस्वीरों या जो भी चीजें यहाँ पर हो रही है उसकी जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो कब तक कार्रवाई की जाएगी? ये अगर प्रशासन की अगर हम बात करें, प्रशासन नजदीकी होता है, हर रोज वहाँ पे इशारे का भी राउंड होता है, कहीं ना कहीं नजर हालांकि जरूर प्रशासन की पड़ती होगी, इसलिए प्रशासन द्वारा 144 लगाई गई है और कुछ दिशा निर्देश वहाँ पर मौजूदा ड्यूटी पे कर्मचारियों को दिए गए हैं कि बार बार वहाँ पर राउंड लगाए और ऐसा किसी भी बच्चे को करने से रोके। तो प्रशासन की नजर में ये बात है, तभी प्रशासन द्वारा ऐसे निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे सरेआम ऐसे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जी सुमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो निर्देश दिए गए हैं, बावजूद इस तरह की तस्वीरें आमना चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले समालखा में 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौत को दावत दे रहे हैं युवा, और इनके साथ यहाँ पर बच्चे भी इस मौत के खेल में शामिल हैं। चंडीगढ़ में इंटरस्टेट बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। कोरोना के खतरे को देखते हुए अभी तक यहां बसों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक थी, लेकिन अब पंजाब, हरियाणा समेत दूसरे राज्यों की बसों की आवाजाही को शुरू कर दिया गया है। चंडीगढ़ सेक्टर 17 बस स्टैंड से हरियाणा रोडवेज की बस सेवा शुरू हो गई है। फिलहाल एक बस में 50% यात्रियों को ही बिठाया जा रहा है। चंडीगढ़ से हरियाणा के सभी जिलों और दिल्ली बॉर्डर, यूपी, राजस्थान के लिए बस की सेवा शुरू कर दी गई है। आज से हरियाणा रोडवेज के 700 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं और बसों की कुल संख्या बढ़ाकर 2300 कर दी गई है, जो सड़कों पर दौड़नी शुरू हो गई हैं। रोडवेज की बस सेवाएं अब चंडीगढ़ से भी शुरू हो गई हैं। चंडीगढ़ के ISBT 17 में इस वक्त हम हैं, जहां एक हरियाणा रोडवेज की बस चलने को तैयार है। ये बस चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रही है और आप देखेंगे कि जो तमाम सवारियां हैं वो बस के अंदर बैठ चुकी हैं। हालांकि हरियाणा से जितनी बसें चलती हैं हरियाणा रोडवेज की, वो पूरी सीटिंग कैपेसिटी के साथ चल रही है, लेकिन चंडीगढ़ से चलने वाली बसों में सिर्फ 50% कैपेसिटी ही रखी गई, यानी कि करीब 26 सवारी ही लेकर ये बसें चलेंगी। लेकिन बड़ी सुविधा यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कई महीनों तक बस सेवाएं यहाँ बंद रही थी। जी, कहाँ जा रहे हैं आप? करनाल जाना है। चंडीगढ़ से बसें मिलने लगी हैं, कितनी सुविधा हुई है आपको इससे? सुविधा तो होगी, पहले हमें पंचकुला जाना पड़ता था। हाँ जी, नहीं तो पहले यहीं से जाते हैं। आप बताइए सर, कैसे देखते हैं सुविधा यहाँ से शुरू हुई बस सेवा से? हम अम्बाला जा रहे हैं जी, पहले पंचकुला जाना पड़ता था। अगर आपको हिमाचल जाना है तो किसी तरह के अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, यानी अब हिमाचल के बॉर्डर सभी के लिए खोल दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश में एंट्री के लिए तमाम बाधाएं अब खत्म हो गई हैं। जयराम सरकार ने बिना शर्त सभी के लिए बॉर्डर खोलने का फैसला लिया है। अब आपको हिमाचल आने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। पर्यटकों को न कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी और न ही होटल्स में एडवांस बुकिंग करवानी होगी। साथ ही बाहर से आने वाले लोग भी क्वारंटीन नहीं होंगे। वहीं अब इंटरस्टेट बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जयराम कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। कोरोना काल में शर्तों के साथ सभी बार खोलने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, यानी कि मास्क और ग्लव्स लगाकर कर्मचारी शराब परोस सकेंगे, लेकिन हर आने वाले की थर्मल स्कैनिंग जरूरी है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक ही बॉर्डर खोले गए हैं और लोगों की सुविधा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। एक निर्णय हमने पिछली कल की कैबिनेट में बॉर्डर खोलने का लिया। बॉर्डर बंद तो नहीं थे, बॉर्डर खुले थे, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमने एक व्यवस्था रखी थी रजिस्ट्रेशन लोगों का आने जाने का। क्वारंटीन हमने रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं अब क्वारंटीन करेंगे। उधर विपक्ष ने बॉर्डर पर ढील देने के फैसले का विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जनता जयराम के भरोसे नहीं, भगवान राम के भरोसे है। बिल्कुल साफ हो गया है कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में जनता खुद अपना ख्याल रखे। 10,000 केसेस हो गए और 100 के आसपास डेथ्स होने जा रही हैं। तो अब इन्होंने खोला है,
अब वैसे भी अब बिल्कुल कैजुअल चल रहा है कि कोई सरकार की तरफ से कहीं पे भी किसी की कोई मददगार नहीं है। पहले लगता था कि जयराम सरकार के भरोसे जनता होगी, अब ये हो गया है कि राम भरोसे है जनता। इसमें कोई शक नहीं कि हिमाचल में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि बॉर्डर पर बाधाएं खत्म होने से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। फिलहाल कोरोना काल में सरकार के फैसले से उन लोगों को राहत मिली है जिनके लिए हिमाचल में एंट्री बड़ी चुनौती थी। प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18 शिमला। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हरियाणा में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में रोडवेज बस ने 2 बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में 21 साल के एक युवक और 16 साल के एक लड़के की मौत हो गई, जबकि एक और युवक घायल बताया जा रहा है। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं कैथल में ट्रॉले का टायर फटने से सोलू माजरा गांव के युवा सरपंच की मौत हो गई। 32 वर्षीय जर्नैल सिंह बाइक से अपने घर जा रहे थे, तभी अचानक ट्रॉले का टायर फटने से बाइक ट्रॉले से जा भिड़ी। यह हादसा सरस्वती कॉलेज के टीक के सामने हुआ। हमारे को तुरंत सूचना मिली कि जींद बाईपास के नीचे कोई बस का और बाइक का एक्सीडेंट हो गया। हम मौका पर तुरंत पहुंचे हैं। हम पहुंचे जब एम्बुलेंस उनको इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल हासिल ले जा चुकी है। बस है जो साइड में, ये बस हासिल से पानीपत की तरफ जा रही थी। ये पानीपत डिपो की बस है तो बाइक तो पंजाब के नंबर है, अभी पता लगा नहीं है कौन है, काके हैं, अभी इंक्वायरी कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में आज और कल धारा 144 लागू रहेगी। बाजार भी बंद रहेंगे। वजह यह है कि 14 और अमावस्या बड़ी संख्या में श्रद्धालु पिहोवा के सरस्वती तीर्थ पर कर्मकांड, पिंडदान और स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते यहां धारा 144 लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। इसके साथ ही ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में 5 या 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर भी प्रशासन ने अभी रोक लगा दी है और जो भी इन आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया गया उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो अमावस और 14 होती है उसकी धार्मिक महत्व बहुत है। इस वजह से लोग श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए पेवा तीर्थ पर इकट्ठे होते हैं बड़ी संख्या में। इसको रोकने के लिए 16 और 17 सितंबर दोनों दिन हमने पुलिस नाके इस्टेब्लिश कर दिए हैं। ट्यूकर पे नाका हो चुका है। दिल्ली की तरफ से आने वाले जो श्रद्धालु हैं पंजाब से और हिमाचल से, उनको बाहर ही रोका जाएगा। उन स्टेट्स में हमने जो रोडवेज के हमारे डिपोज हैं वहाँ पर भी हमने। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।